हर सभा में भाग लेते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। इज्जतमाब जनाब नासिर साहब, बड़े भाई माननीय राजेंद्र माली जी, गौतम राणा साहब, आलमगीर पठारे चौहान जी, बड़े भाई निशानदार जी, मूलचंद चौहान जी, राम गिरिज रावत जी चले गए हैं। हमारी बहन मीना देवी जी लगे और भी आपने सुना कितनी उल्टी उनकी बात की। पीछे हमारी बहन बैठी हुई हैं, एक हमारी बहन काली कोट में बैठी है, संभवतः या कैसे से कानून को जानने वाली है। हम कहीं पीछे नहीं है, संख्या में बड़े कम हैं। महेश पाल जी, शमशेर गाजीपुरी जी, गौतम जी, रजा अहमद साहब, और बहुत सारे लोग हैं हमारे मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, सबसे मेरा सबको उनका अभिनंदन है। और हमारे संचालक महोदय जो बाबा साहब की तस्वीर लेकर के बैठे हुए हैं, वो इन तमाम सभी लोगों का, जो इनके पदाधिकारी हैं, सभी संस्थाओं के जीवीगण, मीडिया के भाई, हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज हम जिस विषय को लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है, जिसने इसका आयोजन किया है, हम उनके बड़े आभारी मानेंगे अपने को कि उन्होंने ऐसे विषय को इस वक्त में लाया है जब उसकी आवश्यकता सबके लिए है। इस सभा के प्रारंभ में बड़े भाई अपनी बातों को रखा और बताया कि भागीदारी आंदोलन के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपने शब्दों में समझाया। अब मैं समझती हूँ सभागार में जो भी वक्ता थे, उन वक्ताओं ने उस विषय पर बोला, कुछ विषय से हट करके बोले। उनका बोलना भी मायने रखता है कि जब यहाँ बैठे हैं, उनको अवसर मिला है, तो अपने संदेश से, अपनी भावनाओं से सबको अवगत कराना कहीं गलत नहीं है। किसी ने समय ज़्यादा ले लिया, किसी ने कम लिया, वो सब चलता रहता है। हम सब मनुष्य समुदाय के लोग हैं और सभी लोगों ने उन बातों को रखा, उन मुद्दों से रखा, उन मुद्दों को रखा जो हमारे संविधान में है और जिसकी अपेक्षा हम रखते हैं उस संविधान से, उसी बारे में कहा। और कहने का अंदाज भले ही किसी और सबका अलग अलग हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबके वक्तव्य में मूल भावना वही है कि हमको भागीदारी मिले, हमको भागीदारी मिले। आज हमारे शहीद भगत सिंह का उनकी तिथि है। इनके चरणों में नमन करते हैं, अपने शहीदों को नमन करते हैं। खास करके हमारे युवा वर्ग यहाँ बहुत कम रह गए हैं, इनका जानना बहुत जरूरी है। इतिहास एक सबसे बड़ी कमी है कि हमारी पीढ़ी तो जान ली, समझ ली, लेकिन हमारी आगे वाली पीढ़ी संभवतः 60 के रास्ता अपना रही है। उसको जानना, जब हम उसको जानेंगे
तभी हम संविधान को जानेंगे, तथागत गौतम बुद्ध जी की बातों को जानेंगे, उन्होंने क्या रास्ता बताया है, धर्म का क्या मतलब होता है, मानवता, समानता, समता मूलक बातों का क्या अर्थ है। और आज के दिन मैं यही कहूँगी कि यह दिन इतनी अच्छा है कि जो ये भागीदारी की बात अभी सभी लोगों ने कही है, वही बात बाबा साहब के पूरे उनके जो उनका पूरी भूमिका है उसमें आती है। क्योंकि बाबा साहब केवल दलित अछूत के लिए नहीं केवल बना, बल्कि वह समाज के सभी लोगों को, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, विद्यार्थी, सबके भले के लिए वो चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हो जो वैज्ञानिक तर्क पर खड़ी हो, जो सबको समानता का अधिकार देती हो, सबको हक प्रदान करती हो। यही इस भागीदारी मोर्चे का मूल, जहाँ तक मैं समझी हूँ कि उसके मूल में वही भावना है। और एक बात मैं ये और कहूँगी इस संबंध में कि शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, एक साहसी वीर क्रांतिकारी थे, लेकिन कहीं उससे बढ़कर वह वैज्ञानिक तर्क को, वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर थे, उसको मानते थे। वो यही चाहते थे, वो जातिवाद के खिलाफ थे, वो अंध आस्था के खिलाफ थे, बाल आडम्बर के खिलाफ थे। और मैं समझती हूँ कि बाबा साहब और तथागत बुद्ध की जो विचारधारा थी, उन विचारधारा के करीब शहीद भगत सिंह की विचारधारा सबसे करीब है। साहब ने अपनी बात कही, वो एक अलग विषय है, हम लोग बैठेंगे कभी बात करेंगे कि जो कायर है कायर को कायर कहा जाएगा, विद्वान को विद्वान कहा जाएगा, जो सजा का भागी हो उसको सजा मिलेगी। आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जब हम देखिए, जब इस बात में इसमें आते हैं तो भागीदारी का यही है कि सबको भागीदारी मिलेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, सबको अवसर मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि चाहे हमारे साहू महाराज जी हों, बाबा साहब हों, महात्मा फूले हों, और माता सावित्रीबाई फूले हों, माता फातिमा सेठ हों, या हमारे जितने भी स्वामी अच्युतानंद जी हों, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में उन सभी बातों के लिए लड़ा है, तभी आज हमारा समाज यहाँ खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं बातों को हम जो है अपने तरह से करना चाहते हैं। जैसे हमारा भागीदारी आंदोलन, इस भागीदारी आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता, समानता आएगी, समता मूलक समाज बनेगा, सबको सबका हिस्सा दिया जाएगा। जब सबको सबका हिस्सा मिलेगा, भागीदारी होगी, तो वहाँ कोई वंचित नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सारे एक बराबर हो जाएंगे। समाजवाद की बात हम करते हैं, समाजवाद में क्या सभी लोग नहीं हो जाएंगे। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, छोटी है, बड़ी है, जैसे घर में बच्चे हैं, उसी तरह से समाज का स्वरूप है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा। यदि बहुत कोई पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, वो IAS IPS बन गया, उसी का भाई यदि छोटा है, वो नहीं वहाँ पहुँच पाएगा, तो हम उसके बराबर उसको समाज की ये स्वाभाविक मानसिकता है कि नहीं मानेगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका भी हिस्सा है, उसका भी सम्मान है, उससे भी समाज हमारा चलेगा, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता है। एक कहानी कही गई है कि जहाँ काम आवे काम करे तलवार, तो जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार काम करेगा, जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई करेगा। हमारी महिलाएं
बेटी आगे बढ़े? क्या आप खुश नहीं हुए कि आपकी बेटियां आगे बढ़कर के अपने पैरों पर खड़ा हो? क्योंकि इस समाज की कुछ ऐसी व्यवस्था रही है जिसको हम पुरानी व्यवस्था कहते हैं। उस व्यवस्था में उन्हें दोयम दर्जे का समझा गया, उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ और अब भी हो रहा है। लेकिन जब उनका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, उन्हें शिक्षा मिलेगी, तो स्वयं वे मजबूत होंगी, अपने पैरों पर खड़े होंगे और उनके खिलाफ जो भी लड़ेगा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन उस लड़ाई के लिए भी उनको अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अधिकार हैं तो हमारे अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। हमको बिना अपने कर्तव्यों को पूरा किए हम उन अधिकारों के असली हकदार नहीं बन सकते। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं पीछे, मैं समझ रही हूँ कि आप सुबह से आए हुए हैं, बहुत से लोग चले गए। ये बड़े बुजुर्ग हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं, इनके पास अनुभव है, हमें उन अनुभवों का लाभ लेना है। आजकल नए लोग हैं, उनको दक्षिणा कर देते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। कुशवाहा साहब अभी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, कुबेर सिंह कुशवाहा जी, कि उन्होंने किसके सीने पर संगीत रखी। वाकई वो स्थिति है, लेकिन उस स्थिति से निजात पाने के लिए हमारा एक ही उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित तो हम हो गए, लेकिन उस बुनियादी शिक्षा से कहीं हम दूर है जो समाज की इस भागीदारी आंदोलन की, जो सबके हक की बुनियाद से कर सकते हैं, वो चीज अभी नहीं हो पाई है। हम पढ़े लिखे और बड़े अफसर बन गए, कोई यहाँ हो बुरा ना मानेगा, वो प्रगति करानी है, वो कोई अलग बात नहीं, और सही समाज में है। संगठन का है, हम संगठन की बात करते हैं। वही वत्स साहब ने कहा कि बाबा साहब की बात को, विचारों को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा संगठित हो, संगठित ऐसे हुए, वो संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़े। हम अलग अलग संगठन बना करके झंडा गाड़ने लगे, वही हमारी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। वही हम चूक गए। अभी किसी ने कहा कि कहाँ चूक हो गए, तो वही हम चूक गए, बाबा साहब की नहीं मानी। और देखिए विचारधारा, बाबा साहब रहे या न रहे, माननीय काशीराम जी रहे या न रहे, ज्योतिबा फुले नहीं है, लेकिन वो विचारधारा काम कर रहे हैं। उसी तरह से ये हमारे शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी जाने वाली थी, उसके 2 दिन पहले क्या उन्होंने जज के सामने वकील नहीं रखा था और खुद कहा था कि मुझको समाज के लिए जो करना पड़ा है, जो लड़ाई लड़नी पड़ी है, ये मुझे फांसी देकर ये ना समझ लें कि हम इस भारत में, उनका इशारा ब्रिटिश हुकूमत की तरफ था, कि हम बड़े आराम से रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने उस देशभक्ति का उपहार पाने जा रहा हूँ जो मृत्यु मुझे मिलने वाला है। उन्होंने फिर फांसी से कहा नहीं, और ये भी कहा कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा पार्थिव शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे विचार को नहीं खत्म किया जा सकता। उनकी विचारधारा ही है कि जो अब काम कर रही है। तो शहीद भगत सिंह की ऐसी विचारधारा थी, उन्होंने नौजवानों की अपनी वो बात बताई थी, जो परंपरागत तरीके से वहाँ लड़ रहे थे, उनकी विचारधारा से उनकी विचारधारा नहीं मेल खाती थी। और मैं समझती हूँ कि इनके बारे में बहुत सारे लोग, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वो सारी कहानी जानते होंगे। शहीद भगत सिंह की कैसी हुआ, क्या किया, किसके लिए। जहाँ तक साइमन कमीशन आया और उसको का नारा दिया गया, उसके पीछे एक दूसरा संदर्भ जुड़ा हुआ है, उससे पीछे एक दूसरा संदर्भ जुड़ा हुआ है। हम लोग कभी बैठ करके उस पर भी बात करेंगे। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन इसका मूल रहा है कि हमारी दो संस्कृतियों का कॉन्फ्लिक्ट,
संघर्ष, लड़ाई वही रहा है और उसमें सब चीज वही है। लेकिन आप सोचिए कि बाबा साहब जैसा जीवन का आदमी उन सारी यातनाओं को, अपमानों को बर्दाश्त करते हुए हमारे लिए एक अच्छा रास्ता निकाला, जहाँ हम आज खड़े हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी रजा साहब ने कहा कि हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा ही अजूबा और बड़ा ही नायाब मुल्क है और हम खुशनसीब हैं तो उस नायाब मुल्क के हम वासी हैं। आपने देखा होगा बार बार उनकी युक्ति आती है, बराक ओबामा जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो बराक ओबामा कहते हैं कि यदि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें सूर्य कहते, इसका मतलब हमें समझना चाहिए। लेकिन हमारे भारत के लोग ही उस सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से नहीं उसका फायदा उठा पा रहे। तभी हमको भागीदारी आंदोलन जैसे संगठन का इस आंदोलन की हमें आवश्यकता है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि उन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि बाबा साहब का वही मुद्दा था। बाबा साहब समतामूलक समाज चाहते थे, जाति विहीन समाज चाहते थे, जिसको सरदार भगत सिंह भी वही बात चाहते थे, उनकी विचारधारा उनके करीब। और आज बहुत अच्छा दिन है कि इनकी पुण्यतिथि के दिन भागीदारी हमारा शानदार आंदोलन को हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे जो यहाँ पर चले गए हैं, एक व्यक्ति ने अभी प्रस्ताव रखा कि हमको ये तय करना पड़ेगा, यहाँ समय कम पड़ जाता है कि बोल नहीं पाता, कोई बात कर नहीं पाता, कि हमें तय करना पड़ेगा कि उसके लिए समय। ये बात है, सही बात है। राजा राम जायसवाल साहब अभी आ गए, बहुत देर से आए, लगता है देर से आ रहे हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम बैठ करके ये विचार करें, सारे बुद्धिजीवियों को बुलावें, सभी जो वंचित समाज है, जो दबा समाज है, जो सदियों से उपेक्षित रहा है, जो संविधान होने के बावजूद भी जिनका हक नहीं पूरा मिला है, उसके लिए सामाजिक या सोशल जस्टिस की लड़ाई भी चल रही है। और उस सोशल जस्टिस की लड़ाई का भी इसमें समावेश है। हमको वो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम 85 की बात तो बड़ी आसानी से कर देते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि 85 वाले समाज क्या पूरे लखनऊ में ये 15 दिन से बात चल रही है, क्या मानने वाले को बात तो करते हैं 85% में हम सब ले गए। माननीय काशीराम की कमाई को खूब लूटा खाया, आज कहाँ चला गया? वो लोग कहाँ चले गए? क्यों चिंता है? हमारे जो महापुरुष हैं उनकी तपस्या को भंग न किया जाए, आप सबसे मेरा यही दरखास्त है। और इसके साथ ही मैं